हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th का 50 नंबर पार्ट देखेंगे। ठीक है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे बुआ रिस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 11 पार्ट नंबर 11 तक न्यूट्रिशन टॉपिक का क्या हुआ था, क्लास आया था, और पार्ट नंबर 12 से रिस्पिरेशन टॉपिक चालू हुआ है। ठीक है। तो आज 50 नंबर पार्ट है, यानी कि यह मतलब 12 13 14 15 चौथा नंबर पार्ट है आज रिस्पिरेशन का। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दो चीज के बारे में पढ़ना है, रिस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रिस्पिरेशन क्या क्या चीज की मदद से होता है उसके बारे में जानेंगे, और जो चीज की मदद से होता है उसमें से एक चीज के बारे में जानेंगे, यानी कि रिस्पिरेशन इन रूट। रूट में जो रिस्पिरेशन होता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल पे नया नया आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन विच ऑकर इन रूट्स स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट। बोल रहा है कि प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, डिफ्यूज करता है, फैलाता है। विच ऑकर इन रूट, जो कहां पे होता है, तो रूट्स में होता है, स्टेम में होता है और लीव्स में होता है ऑफ प्लांट। प्लांट के रूट में, स्टेम में और लीव्स में भी ये प्रोसेस होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रिस्पिरेशन इन रूट। रूट में कौन से मतलब तौर तरीका अपना के प्लांट रिस्पिरेशन करता है। तो चलिए देखते हैं। लाइक लिप्स, जैसे कि लिप्स को आप लोग जानते हैं, लिप्स के जैसा, एंड स्टेम, स्टेम के भी जैसा। रूट नीड एनर्जी, रूट को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे लिप्स को और स्टेम को एनर्जी चाहिए, वैसे ही रूट्स को भी एनर्जी चाहिए। सो दे परफॉर्म रिस्पिरेशन, इसलिए यह क्या करता है, रिस्पिरेशन करता है। आप लोग जानते हैं कि रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, प्लांट या एनिमल। ठीक है। रूट्स टेक इन ऑक्सीजन, रूट क्या करता है, ऑक्सीजन को टेक करता है फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। रूट क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर मतलब खींचता है। कहां से, तो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। मान लीजिए ये मिट्टी है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से बुआ बोर्ड पे। मान लीजिए ये सॉइल है, ठीक है, और ये कोई रूट आया है, ठीक है, और ये सॉइल पूरा मतलब बैठा हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा मिट्टी पूरा टाइटली पैक नहीं रहता है अंदर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें दरार रहता ही है। आप अगर मिट्टी को काटिएगा तो देखिएगा उसमें हल्का हल्का पतला पतला दरार रहता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एयर स्कैप बुलाया जाता है। इसको मतलब मिट्टी में जो दरार रहता है ना, उसमें हवा प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, एयर प्रेजेंट रहता है। उसमें से ऑक्सीजन क्या करता है, रूट खींच लेता है और अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कर लेता है। आप बुक में देखिएगा तो डायग्राम भी दिया होगा। द एनर्जी हेल्प रूट इन ग्रोथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बोल रहा है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है रूट के माध्यम से, मतलब रिस्पिरेशन प्रोसेस के माध्यम से, तो उससे प्लांट क्या करता है, तो वो एब्जॉर्प्शन करता है, ग्रोथ करता है, और वाटर का मतलब वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और ग्रोथ दोनों, मतलब ग्रोथ कराने में मदद करता है, और वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। बस समझिए। मतलब चौथा नंबर पॉइंट क्या था, तीसरा नंबर, कि एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो हेल्प करता है रूट को क्या चीज करने में, तो ग्रोथ करने में, एब्जॉर्प्शन करने में। एब्जॉर्प्शन क्या चीज करता है, तो वाटर का और मिनरल्स का। लास्ट में पॉइंट देखिएगा, रिलीज ऑफ CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। ठीक है। प्लांट में क्या चीज का रिलीजमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास में। पार्ट आज खत्म हुआ, 50 नंबर पार्ट। ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। बाय बाय।